जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक प्रमुख नृत्य के बारे में, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश के बच्चा राजकीय नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। राई नृत्य की हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं mp.gov.in ने इसको कवर किया हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य इनमें से क्या है? आपका इसका सही जवाब है राई। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। ये पिक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। सारी बात कहेंगे, आपसे सारी बात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। 2 मिनट के लिए आइए, हम अपना ये नृत्य देख लेते हैं। एमपी का जो राजकीय नृत्य है राई, कैसा होता है। जब 2 मिनट के लिए रुकिएगा, देखते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से तड़कता भड़कता हुआ एक नृत्य है ये। आप मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इसको राई है, बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। और आप जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, क्या यह अश्लील है? तो दोस्तों, ये सारी कंट्रोवर्सी आई है, इसके बारे में सारी बात करेंगे। हालांकि ये जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है ना, अश्लील है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, हम बात करेंगे ये बात आखिर आई कहाँ से कि ये अश्लील है। बिल्कुल अश्लील नहीं है। बाकायदा हर समाज में कुछ मनोरंजन के साधन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं मनोरंजन के। तो बस उन्हीं मनोरंजन के तरीके हैं। रवि की फसल आती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे टाइम से राई नृत्य पॉपुलर रहा है। यूपी में भी पॉपुलर होता है, जहाँ पर पुरुष ही महिला का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश है ना, खासकर से सागर जिला, आप जानते हैं सागर जिला से ये संबंधित है। राम सहाय पांडे जी हैं, जिनको पद्मश्री 2022 मिला हुआ है। ये सागर से संबंधित हैं। इन्होंने राई नृत्य को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, कुछ स्त्रियां होती हैं जिनको बेड़नी कहा जाता है। बेड़नी का मतलब क्या हुआ? वैसे तो एक गाली भी होती है बेड़नी, लेकिन ये बेड़नी ट्राइब से होते हैं। बेड़नी ट्राइब का नाम है, तो वो अलग सेंस में यूज हो गया, लेकिन बेड़नी ट्राइब का नाम है। तो महिलाएं होती हैं, इसमें एक में बीच में पुरुष होता है, वो पुरुष बीच में कुछ गाता है, और इस तरीके से आपका राई नृत्य होता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मध्य प्रदेश में, और हमने तो कई बार लाइव परफॉर्मेंस करते ही देखा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से ही लाइव भी परफॉर्मेंस देखा है। बाकी टीवी पे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, और एक तरीके से ये कहें तो थोड़ा जो रसीले और रंगीले किस्म के लोग होते हैं ना, तो वो तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में, अपने राई नृत्य के बारे में। बच्चा, पहले राई नृत्य के बारे में बात कर लें हम। तो ये राई नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोवर्सी का कारण क्या है। हाल फिलहाल में मतलब ऐसे बहुत सारे वाक्य हुए जहाँ पे इसके आरोप लगाया गया राई नृत्य के ऊपर कि ये अश्लील डांस है। एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस विधायक का महिला राई डांसर के साथ असली डांस। मैं यहाँ पे कांग्रेस विधायक दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि आपका राई डांस में ऐसी क्या वजह हो जाती। देखिए सिंपल सा प्रक्रम है। कुछ महिलाएं होती हैं, एक पुरुष होता है, इनके बीच में होता है राई डांस। अब ऐसी है ये कि मतलब एक सपोज करिए क्लब चल रहा था, उसमें लड़कियां कुछ डांस कर रही थी, मतलब अपना सोलो डांस कर रही थी। उसमें कोई बंदा पहुंच गया, जाके वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगा डांस। तो ये हो गया, अश्लीलता हो गई। तो बस यहाँ पे ऐसे ही कुछ प्रक्रम हुआ है। कोई एक एमपी विधायक जी थे, तो वो जाके पहुंच गए बीच में। उन्होंने राई डांस करने वाली वो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उनके साथ छेड़खानी की, इसलिए इसमें कुछ आरोप जोड़ने लगे। देखिए कांग्रेस विधायक का डर्टी डांस आप देख सकते हैं कितनी सारी आती हैं, खबरें आई हैं। राई नृत्य कर वायरल हुए कांग्रेस विधायक, होंठ से नोट निकालते नजर आए। आपने देखा होगा सपना चौधरी टाइप के डांस होते थे। खैर ये सपना चौधरी के डांस से बहुत अलग है आपका राई डांस, आप देख ही चुके हैं। कांग्रेस एमएलए शिवदयाल बागड़ी राई डांस, तो आप इस तरीके की चीज़ें देख चुके हैं। फूहर डांस, मुँह में नोट दबाया, राई डांसर के साथ डांस किया।
ऐसी आप बहुत सारी खबरें देख रहे हैं जो आपकी राय डांस से संबंधित है। तो इस पे एक चिन्ह लगा था, प्रश्न चिन्ह। क्या ये असली डांस है? बिल्कुल अश्लील नहीं है भैया। आपकी रूपंकर कलाएं होती हैं, कुछ कुछ कलाएं होती हैं, कुछ रंग कर्म की कलाएं होती हैं, उन कलाओं को निखारने का एक साधन मात्र होता है। अगर अश्लील होता है ना बच्चा, तो फिर सब कुछ अश्लील है। जितने फिल्मों के गाने होते हैं सब अश्लील कहे जाएंगे। चलिए तो एक और कुछ बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं भैया इसके बाद में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है ये राय डांस। पहली बात, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हुए, एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। ये आपका राय डांस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, राय इज प्राइमरली अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के बारे में बात की जा रही है। एक आपका एमसीक्यू बना हुआ है एसएससी में, तो इसका सही जवाब तो आपका एमपी है, आपको पता ही है। तो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है आपका राय डांस, आप समझ ही गए होंगे। देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक ने कवर किया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी का मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन बच्चा निकलता है कि आखिर ये डांस जो है ये कौन करता है। तो ये भैया डांस करती है बेड़नी नाम की ट्राइब। बेड़नी ट्राइब की कुछ महिलाएं होती हैं, अब तो बेड़ ट्राइब से भी आगे बढ़ चुका है डांस, पहले बेड़नी ट्राइब था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें छपी हैं बेड़नी ट्राइब के बारे में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बेड़नी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, बेड़िया जनजाति। बेड़िया जनजाति एक झलक, बेड़िया ट्राइब्स अ ग्लिम्प्स, बुंदेलखंड.nic.in ने कवर किया हुआ है। इंडिया टुडे ने कवर किया हुआ सेक्स एज अ ट्रेड एंड ट्रेडिशन फॉर बेड़िया फैमिलीज। मतलब ये इनकी कंडीशन ना इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि ये सेक्स वर्कर के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं बेड़िया ट्राइब के लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण इन पे अश्लील होने का आरोप लगाया जाने लगा है। हालांकि ये फोक डांसर हुआ करते थे, लेकिन अब तब्दील हो रहे हैं सेक्स वर्कर के रूप में बहुत सारी। ये बहुत बड़ी विपदा है दोस्त के कलाकार जो इतने इंपॉर्टेंट कलाकार हैं वो मतलब दूसरे रास्ते पर भटक रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पर भटके जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आप जानते हैं राम साहब पांडे जी को पद्मश्री दिया गया था, राय डांस के लिए पद्मश्री दिया गया था। सरकार ने भी इस पे ध्यान खींचा अपना, ताकि राय को उन्नयन किया जा सके, राय से जुड़े कर्मी हैं उनको मोटिवेशन दिया जा सके। तो ये पद्मश्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था राम सहाय को दिया जाना। वुमेन फ्रॉम द बेड़िया कम्युनिटी इन मोरेना सफ़र और उसकी ऐसी न्यूज़ थी कि सफ़र कर रही हैं, अपने खाने रोजी रोटी के लिए सफ़र कर रही हैं, ऐसी ही कुछ न्यूज़ है उसकी। ये पेथरिया बेड़नी, राजघाट, सागर, मध्य प्रदेश, इंडिया। ट्रेडिशनल राई डांसर, HIV टेस्ट और मध्य प्रदेश ट्राइबल डांसर, स्पार्क अप्रूवर। ये बेड़नी ट्राइब के बारे में ही बात हो रही है। ट्रेडिशनल बेड़नी ट्राइबल डांस इनवाइटेड टू अप्रूव परफॉर्म अ टेम्पल एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल। तो ये आप देख सकते हैं बेड़िया कास्ट के बारे में। बाकी आप लोगों से मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या जो बेड़नी ट्राइब है, इसमें सेक्स वर्कर के रूप में शामिल होना, सेक्स का वर्कर के रूप में प्रचार होना, इसका एक बहुत बड़ी समस्या रही है। चलिए आइए कुछ और बात कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या बात की भैया, हमने बात की राय कहाँ का राजकीय नृत्य है, मध्य प्रदेश का है। दूसरी बात बेड़नी ट्राइब के बारे में बात की। तो जो बेड़िया या बेड़नी ट्राइब है आपकी मध्य प्रदेश की संबंधित एक ट्राइब है। ये राय नाम का डांस करती है जो राजकीय नृत्य है। एक इसमें पुरुष होता है और महिलाएं होती हैं, डांस करती हैं, आप वीडियो में देख चुके हैं। और हमने MCQ की बात की। आइए अब एक पर्सन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन है भैया राम साहब पांडे जी। आप देख रहे हैं कौन है राम साहब पांडे जी, दुनिया भर में राय को दिलाई पहचान। सागर के 94 साल के पांडे जी को पद्मश्री, लोगों ने ताने दिए, समाज से बहिष्कृत तक होना पड़ा। बुंदेलखंडी नर्तक को, आप जानते हैं राय को ऐसा माना जाता है, मतलब एक ब्राह्मण है ये, तो ये राय नृत्य के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी इनमें, तो इसलिए इनको बहिष्कृत तक समाज से कर दिया गया था एक समय तक। लेकिन आखिर में पद्मश्री मिला, सरकार ने सम्मान दिया, आज पूरा विश्व सम्मान दे रहा है। बहुत बड़ी बात है भैया, आप देख सकते हैं ये आपके लिए प्रेरणा का स्वरूप है। ये बंदे ना, ये इंसान जो राम साहब पांडे जी प्रेरणा का स्वरूप है आपके लिए। इन्होंने जो मंजीरा वगैरह बजाते हैं ना, जो ढोलक वगैरह बजाते हैं, ये सब जगह ऐड हुए हैं, तो इसमें राम साहब पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। इसके पहले गाना होता था, राम साहब पांडे बुंदेली लोक कला को दिलाई पहचान, पद्मश्री सम्मानित राय कलाकार की सरकार से अपील, बचानी होगी बुंदेलखंड की विरासत। राय बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगर कोई मध्य प्रदेश का बच्चा होगा ना, वो समझेगा। आज से 2002, 3, 4, 5, 10 तक मतलब राय नृत्य के ना, अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी में हैं, तो उसी में राय नृत्य बज जाता था बैंड पे। वैसे और भी बहुत सारे तरीके थे, राय बजा करती थी, लेकिन अब राय दूर होती जा रही, खत्म होती जा रही है। ये भी एक सच्चाई है।
ठीक है। भोपाल में राम साहेब पांडे ने कहा, पद्मश्री मिलने के पहले लोग कहते थे कि ब्राह्मणों में राई नहीं की जाती, तुम राई करना बंद कर दो। डॉक्टर गौर नगरी के साहेब पांडे के हाथों पद्मश्री। देख सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बचपन में अनाथ बिरादरी से बहिष्कार, अंग्रेजों की पाबंदी, बदनाम राई नृत्य के लिए पद्मश्री पाने वाले। ये देखिए इनकी जवानी की फोटो है आपके राम साहेब पांडे की। तो बहुत बड़ा योगदान, ये नाम याद रखिएगा, राम साहेब पांडे राई से संबंधित है, पद्मश्री मिला हुआ 2022 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने राई नृत्य के बारे में सारी जानकारी लगभग प्राप्त कर ली है और ये बिल्कुल आपका मतलब एक तरीके से कला है। कला है ये, कला को आप किसी ताने बाने में, किसी सांचे में नहीं बांध सकते हैं। कला आपकी बिल्कुल मुक्त होती है, कला की कोई सीमाएं नहीं होती, कला का लगातार फैलाव होता है। ऐसे में अगर इसको किसी बंधनों में बांधा गया, अश्लील कहकर बांधा गया, तो अच्छी बात नहीं होगी। बस इतनी ही बात करनी थी राई नृत्य से बारे में, राई नृत्य के बारे में। और राई नृत्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके विरासत है मध्य प्रदेश की, हमको इसको संजो के रखना चाहिए। हम लोग भी मनोरंजन तो चाहते ही हैं, तो मनोरंजन के रूप में कभी कभार राई देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती है, आप देखिएगा जरूर, पूरा शो देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके राम साहेब पांडे के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ, बहुत मज़ा आपको आएगा। बस इस लेक्चर के साथ इतना ही, नमस्कार।